इंडियन मूवीज आया करती थी एक जमाने में, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है लेकिन कुछ साल पहले तक इंडियन मूवीज आया करती थी। उससे हमारे यहाँ के जो थिएटर्स हैं यानी कि जो सिनेमा हॉल अरेबियन सी में दो अपने यानी आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रम जिसका शो किया है, एक बड़ा पावरफुल शो किया है। इंडियन मीडिया पे चल रहा था कि कोई पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बीच कोई वॉल ना बना दी जाए, तो उसके ऊपर फिर उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने इंडिया ने अभी रिसेंटली अपने पहले एक बनाया, फिर उसके बाद दूसरा, और दोनों को डॉक किया विद द इंडियन नेवी। यकीनन एक बहुत बड़ी पावर है अगर आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो बजाय इसके कि अगर आपका जहाज उस जगह पे कड़ा है, यानी शिप आपका कड़ा है और उससे बेस आपका लेट सपोज 200 या 300 किलोमीटर है, तो उस जो जितना टाइम उसमें लगेगा यहाँ से फ्लाई करके और जो भी आपने ऑपरेशन करवाना है अपने एयरफोर्स से या नेवल फोर्स से या किसी और से, तो उसमें आपके पास एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि एक फैसिलिटी है, एक बहुत बड़ी लग्जरी आप कह सकते हैं। वैसे तो ये वॉर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अच्छा, दूसरी चीज अभी हमने जिस तरीके से देखा लास्ट 10 ईयर्स से इंडिया ने अपनी फोर्सेस को, वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उसको वो मॉडर्नाइज शेप में लेके आ रहे हैं। बल्कि खबरें ये भी आ रही कि वो अपनी फौज का जो नंबर है, यानी अपनी फोर्सेस का जो नंबर ऑफ पीपल और वर्किंग दे आर डिक्रीजिंग दैट। लेकिन वो डिक्रीज करने का मकसद क्या है? क्योंकि उसकी जगह टेक्नोलॉजिकल चीजें, वो नई जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम ये कहते हैं कि जी अरेबियन सी में इन्होंने ये किया और कहा ये जा रहा है कि जी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, तो सर आप तो माशाल्लाह से समझदार लोग हैं, यहाँ पे मुल्क के फैसले आप लोगों ने करने होते हैं, मतलब आप ही लोग फैसले करते हैं। तो सर आखिर इंडिया ने आखिर कहीं ना कहीं से तो ये विक्रम और विक्रांत, आईएनएस विक्रम एंड आईएनएस विक्रांत, इसका आखिर शुरुआत तो कहीं ना कहीं से की होगी। ऐसे तो नहीं होगा कि मतलब 2 दिन में, हफ्ते में, 10 दिनों में, 2 महीने में, 1 साल में ये सारा कुछ बन गया। ये सालों के प्रोजेक्ट्स हैं और ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, वो करते रहे। लेकिन वो साथ साथ अगर वो विक्रांत और विक्रम के ऊपर काम करते रहे तो उसके साथ साथ अपनी इकोनॉमी को उससे ज्यादा उन्होंने बूस्ट किया। ये नहीं है कि इकोनॉमी उनकी जो है लेटी हुई है या मरी हुई है, उसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, वो कहते हैं नहीं जी हमने तो विक्रम और विक्रांत बना के छोड़ना है जिसपे 50 जो है वो जेट फाइटर्स जो है वो खड़े हो सके या उतर सके। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इकोनॉमी को एक्सेलरेट किया, और जब इकोनॉमी को उन्होंने एक्सेलरेट किया, उनके पास इतना पैसा जनरेट होने लगा कि उनका जो बजट है डिफेंस के ऊपर, उनका जो पैसा है उसको वो बढ़ाते गए। साथ में उन्होंने अपने लोगों को स्किल्ड किया। उनके लोग अमेरिका में काम कर रहे हो या कहीं और कर रहे हो या पढ़ रहे हो, तो स्किल्ड लोगों को जनरेट कर रहे हैं, सोसाइटी में इंजेक्ट कर रहे हैं। अब इस तरह का प्रोजेक्ट करना जो 70% इंडिया में बना, क्या कैन आई थिंक अबाउट इट इन पाकिस्तान? नो, इट्स अ बिग नो। उसकी वजह यह है कि फिलहाल पाकिस्तान के पास ये फैसिलिटीज नहीं है। हमारे पास उस तरह के स्किल्ड लोग या स्किल्ड इंजीनियर्स नहीं है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो कर सके या सोचा जा सके। अच्छा, फिर हमारे पास हम इधर उधर घूम फिर के, तो हमारी आखिरी जो है ना, कहते हैं कि मुल्ला दी दौड़ जो है ना मसीह तक होती है, तो हमारी दौड़ फिर बीजिंग होती है। हमने अच्छा देख लिया, हालांकि विक्रम और विक्रांत अभी नहीं बने, 2013 के प्रोजेक्ट्स हैं, 10 साल पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। हमें अभी याद आया कि अच्छा यार ये तो समंदर में उतर गए, इसके ऊपर तो उनकी नेवी जो है डिप्लॉयड है, और यार ये तो फिर रहे हैं समंदर में जी, आपके अरेबियन ओशन में ये फिर रहे हैं। ये तो हम समझ रहे थे कि मजाक कर रहे हैं यार, ये तो हम समझ रहे थे कि गप लगा रहे हैं, बस ये कह रहे हैं तो बनाएंगे कोई नहीं। उन्होंने बना छोड़ा जी, बना के, और उसको कहा चलो जी, मोदी साहब ने कहा चलो जी निकालो इनको, हवाले करो नेवी के, और चलो तुसी एक्सरसाइज करो, अयाशी मारो। इंडियन मूवीज आया करती थी एक जमाने में, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है लेकिन कुछ साल पहले तक इंडियन मूवीज आया करती थी। उससे हमारे यहाँ के जो थिएटर्स हैं यानी कि जो सिनेमा हॉल्स हैं वो बच गए थे, उसमें बहुत से लोगों को जॉब्स मिल गई थी। ये भी कहा जा रहा था कि जी जैसे इंडियन मूवीज आती हैं और लगती हैं तो जाहिर है ऑडियंस हमारी तो हमेशा से ही शौकीन है,
के फ़िल्में देखने की और इंडियन मूवीज़ को भी बहुत देखा जाता है। तो वो आपने सिलसिला भी आपने रोक दिया और कहा कि नहीं जी इंडियन मूवीज़ नहीं आ सकती क्योंकि इंडिया के साथ तो हमारा 36 का आंकड़ा है। लेकिन उससे हुआ क्या? यही हरकतें और यही नफ़रतें लेते-लेते आपने उन बेचारों को भी बेरोज़गार कर दिया जो सिनेमा हॉल से थोड़ी बहुत अपना घर चला रहे थे। मगर अब इस नफ़रत और इन सब चीज़ों का फ़र्क क्या पड़ा? हुआ ये कि इंडिया की इकोनॉमी तो आगे से आगे जाती जा रही है क्योंकि उनके पास इस वक़्त जो गवर्नमेंट है या उनकी कुछ सालों से जो गवर्नमेंट बल्कि काफ़ी साल से उनकी जो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो उससे पहले की गवर्नमेंट्स हो, उन्होंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, उन्होंने इकोनॉमी पे काम किया है और यही वजह है कि आज उनकी इकोनॉमी जो है वो 3.75 ट्रिलियन की तरफ जा रही है और हमारी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है, मगर इस वक्त बात समझने की है और समझदार अगर कोई मौजूद है उसमें हमारे यानी पॉलिसी मेकर्स में अगर किसी के पास थोड़ी सी भी अक्ल है तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि इस वक्त भारत से आपको टर्म्स बेहतर करने हैं। बाकी जो वो लोग शर्तें लगाते हैं कि जी टेररिज्म पे कंट्रोल करेंगे तो बात होगी, ये जो टेररिस्ट ग्रुप आपने पाल रखे हैं उनको आप रोकेंगे तब बात होगी। तो वो अगर आप रोकना चाहें तो आप रोक सकते हैं क्योंकि वो आपने खुद क्रिएट किए हैं और वो आपने खुद बनाए थे, कभी अफगानिस्तान के लिए, कभी कश्मीर के लिए या कभी कहीं और के लिए। इंडियन मीडिया पे चल रहा था कि कोई पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बीच कोई वॉल ना बना दी जाए, तो उसके ऊपर फिर उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि नहीं, ये इंप्रेशन जो है वो कुछ अच्छा नहीं जाएगा, यानी कैसे बनाई जा सकती है। तो मैंने कहा मैं साजिद साहब से पूछूंगी कि कहीं मैक्सिको वाली वॉल जैसी कहीं एक दीवार यहाँ पे भी ना खड़ी हो जाए। देखिए, इस पे मेरा जो है, मैं अगर जाती तौर पर मुझे पूछें तो ये एक ओल्ड फैशन आइडिया था डोनाल्ड ट्रंप साहब का वॉल का, और उन्होंने उस पर प्रैक्टिकली काम शुरू कर दिया। हमारे बॉर्डर के ऊपर मसाइल जो थे जिस पे मैं कन्विंस था, वो कन्विंस ये था कि ड्रग्स आती थी बहुत ज्यादा मैक्सिको से, आज भी आ रही है, और इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज नॉट एंटी इमिग्रेशन, और मैं खुद एंटी इमिग्रेशन नहीं हूं। अमेरिका की खूबसूरती ही माइग्रेंट है, लेकिन उसमें यह था कि हम कहते थे लीगल माइग्रेशन हो, लीगल इमिग्रेशन हो। उसकी वजह से मैं ये सपोर्ट तो करता था स्ट्रॉन्ग बॉर्डर, लेकिन वॉल्स के मैं ज्यादा हक में इसलिए नहीं हूं क्योंकि आजकल के दौर में आलिया, देयर आर अदर वेज टू कंट्रोल इट। आप जियो फेंसिंग कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक बाड़ लगा दें, आप वहां पे अपनी प्रेजेंस बढ़ा दें, और दूसरी उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वाल बनाने से बेहतर ये होता है, मैं समझता हूं, आप अपने कंट्री के अंदर लॉज को या आप लॉ एनफोर्समेंट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें तो इमिग्रेंट्स आएंगे नहीं। भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए और आज़ादी के कुछ समय बाद ही सबको दिखने लगा कि पाकिस्तान की जो जीडीपी थी और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक इंजन था वो भारत से आगे था। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम भी भारत से आगे थी और इसके बाद ये चर्चा होने लगी कि शायद भारत की जो डाइवर्सिटी है वही भारत की ग्रोथ के आड़े आ रही है। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और फिर पता चला कि जो पाकिस्तान की ग्रोथ थी वो आर्टिफिशियल थी, क्योंकि पाकिस्तान एलाई था अमेरिका का और अमेरिका पाकिस्तान के अंदर मिलियन एंड बिलियंस ऑफ डॉलर पंपिंग कर रहा था, जिनसे उनकी जो ग्रोथ थी वो काफ़ी अच्छी दिख रही थी। और इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी वो हमेशा से ही आर्टिफिशियल थी, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ख़ास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। और जैसे ही अमेरिका ने पाकिस्तान के सर से अपना हाथ उठाया और अफ़गानिस्तान से पुल आउट किया, पाकिस्तान इर्रिलेवेंट हो गया और पाकिस्तान के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। अब एक कंट्री जो 22 बार IMF के प्रोग्राम में जा चुका है, आप समझ सकते हैं कि उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किस लेवल की हैं।